तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 9C का सवाल नंबर 11 से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 3 ठो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना, जिनका सम जो है 21 आ रहा है। तो वो सब नंबर क्या है? तो देखो कॉन्सेक्यूटिव है, एक तो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि एक एक नंबर छोड़ छोड़ के तो आता है। पहली बात मतलब कि अगर हम एक नंबर x मानेंगे तो दूसरा हम x+2 मानेंगे, ठीक है। फिर एक नंबर छोड़ देंगे, अगला वाला क्या मानेंगे x+4, ठीक है। तो चलिए अब मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले से ही लिख लेता हूँ यहाँ पे कि लेट द नंबर्स आर x, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2, और तीसरा क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा एंड x+4, ठीक है। ये इसीलिए ऐसा माना है क्योंकि ऑड के बाद इवन, फिर उसके बाद ऑड, फिर इवन ऐसे आता है ना, इसीलिए इस तरह से माना गया है। अब सुनो आगे ये क्या बोल रहा था कि इन तीनों का जो सम है वो तो 21 है। तो हमको आखिर ये दिया क्या है? हमको इसने दिया है कि x प्लस ये वाला, x+2 प्लस ये वाला, यानी इन तीनों का जो सम है वो 21 है, ठीक है। इतना उसने हमें बता दिया था किसमें, क्वेश्चन में ही। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x ट्रिपल एक्स इक्वल 21, और ये जो 2 और 4 है ये 6, ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो 15, ठीक है। अब क्या है क्लियरली x इक्वल क्या आ जाएगा 15 को हम करेंगे डिवाइड किससे, 3 से, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल 5। तो देखो हम अभी तो केवल हमारा x आया है ना, यानी कि ये वाला और वो वाला निकालना बाकी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ x+2 बराबर देखते हैं क्या आता है, और x+4 बराबर क्या आता है ना। तो x की वैल्यू जब 5 है तो यहाँ 5+2 हो जाएगा, और यहाँ 5+4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आप खुद बना के लिख लीजिएगा कि द नंबर्स आर 5, 7 एंड 9। आ गया आपका आंसर। अब चलो देखते हैं सवाल नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है कि जो रीना है ना, रीना वो अपने भाई अजय से 6 साल बड़ी है, और इन दोनों का एज का जो सम है वो कितना आ रहा है 28। तो बताइए कि इन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है। तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 12, आपको लिख करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो 12वां सवाल है इसमें पहली बात तो अजय छोटा है और रीना बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट यहाँ पे अजय एज इक्वल x ईयर्स ना, यहाँ पे आप ईयर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि YEARS, ठीक है। और रीना की उम्र क्या हो जाएगी 6 साल ज़्यादा, यानी कि x से भी 6 बढ़ा दो। इतना एज किसकी है, रीना की है ना। लेकिन उसने क्या बोला था, गिवन दैट कि दोनों की एज का जो सम है वो 28 है ना। तो यानी कि ये हो गया अजय का और x+6 हो गया रीना का। तो दोनों का जो जोड़ है वो आएगा हमारा 28, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करेंगे, x+x हो जाएगा डबल एक्स इक्वल 28, और ये जो 6 है वो उधर जाके -6 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अकेला x लिखेंगे तो सामने क्या होगा 22, और ये जो 2 है ये नीचे चला आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। जब 11 आ गया तो वो x आया है, और x किसका था, अजय का था ना। तो देखो अब आपको ऐसे लिखना है ना, अजय एज इक्वल x बराबर 11 साल, ठीक है। और रीना की एज कितनी है,
रीनाज एज इक्वल 6 साल ज़्यादा था, x प्लस 6 यानी कि 11 प्लस 6 यानी कि 17 साल। समझ में आ गया ना, देख लिया ना कितना आसान है, यही दोनों आपका आंसर है। और अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है कि दीपक जो है अपने भाई विकास का ट्वाइस है यानी कि डबल है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं विकास की उम्र x तो दीपक की उम्र कितना मानेंगे 2x। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर एज, यानी उन दोनों की उम्र का जो डिफरेंस है ना वह है 11 साल। तो भाई फाइंड करो उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। ठीक, तो चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ। तो भाई जैसा सवाल में बोला था ठीक वैसा ही हम मान लेंगे ना कि भाई लेट विकास एज इक्वल x ईयर्स, ठीक है। अब क्या बोला था कि दीपक जो है वो डबल है, ठीक है। तो दीपक की एज इक्वल कितना हो जाएगा डबल x, ठीक है, 2x हो गया इतना ईयर्स। अच्छा वो दिया क्या था, गिवन दैट क्या दिया था, बोला था कि दोनों का जो डिफरेंस है ना उम्र का वह है 11 साल। तो यानी कि विकास से जो दीपक है ना वो 11 साल बड़ा भी है। तो भैया 2x जो बड़ा वाला उम्र है दीपक का उसके में से ये विकास वाला घटा दो, यानी कि 2x माइनस एक्स बराबर लिख दो 11 साल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो x आएगा और x इक्वल आ जाएगा कितना 11 ईयर्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, विकास एज इक्वल कितना आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया है 11 ईयर्स ना। और दीपक की एज कितनी आ जाएगी, दीपक की एज तो डबल एक्स थी ना, डबल एक्स यानी 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 11, तो वो कितना हो गई भाई 22 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से आ गया आपका आंसर। तो अब देखिए सवाल नंबर 14 सबसे नीचे है। मिसेस गोयल जो है ना वो अपनी लड़की अपनी बेटी रेखा से 27 साल बड़ी हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि 8 साल बाद जो मिसेस गोयल हैं अपनी लड़की रेखा से उम्र में डबल हो जाएंगी ना, ऐसा ये देखो ट्वाइस लिखा है ना। तो इन लोगों का जो प्रेजेंट एज है वो पता करो। देखो इस तरह का सवाल जो है ना बहुत ही मज़ेदार होता है और इम्पॉर्टेंट तो इतना होता है कि कंपटीशन में भी आता रहता है, ठीक है। तो बात को पहले समझ लो, हम क्या मानेंगे रेखा की उम्र को x मान लेंगे, उससे 27 बढ़ा के मान लेंगे मिसेस गोयल का, यानी कि मिसेस गोयल का उम्र कितना मान लेंगे x प्लस 27, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 8 साल बाद क्या होता है। चलो अब मैं लिख के बताता हूँ। तो देखो यार मैंने मान लिया है कि जो रेखा की उम्र है वो x साल है और मिसेस गोयल की जो उम्र है वो x प्लस 27 है, ठीक है। अब बताते हैं कि 8 साल बाद क्या होगा। देखो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कि 8 ईयर्स लेटर, ठीक है, या आफ्टर 8 ईयर्स ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल बाद रेखा की उम्र क्या हो जाएगी, देखो ये ऊपर जो मैंने माना है ना x और x प्लस 27 ये प्रेजेंट एज है ना। तो रेखा की जो उम्र है वो हो जाएगी, वो भी तो 8 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब मिसेस गोयल उनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, अभी तो सोचो x प्लस 27 है लेकिन 8 साल बाद उसमें भी 8 साल और ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 35 ईयर्स, ठीक है। लेकिन सोचो 8 साल बाद जो इन लोगों की उम्र है, एक तो ये है लड़की की और ये है उसके मम्मी की ना, तो इन दोनों उम्र में रिलेशन क्या है, वो बोल रहा था ना कि 8 साल बाद जो है उसकी मम्मी जो है ना वो रेखा की उम्र में डबल हो जाएंगी। तो बस वही काम हम करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। गिवन दैट कि मम्मी जी को जो उम्र है यानी कि ये x
+35 जो मम्मी जी की उम्र है वो बराबर है डबल, किसका डबल, उनकी लड़की यानी कि x+8। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट मैंने लगा दिया ना तो इसका मान लिया गया है कि यह मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, यानी कि लड़की की उम्र की डबल, इसलिए तो मैं 2 लिखा हूँ। ठीक है, इतना उम्र है, इन दोनों का इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने कंडीशन को रख दिया। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो इधर तो रहेगा x+35, ठीक, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और +2 8 = 16। ठीक है, तो x इधर है रहने दो, इस 2x को भी इधर ले आओ तो -2x, और सामने क्या हो जाएगा 16, ये +35 उधर जाके बन जाएगा -35 ना, तो यहाँ आ जाएगा क्या -x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 और 16 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आएगा 19, लेकिन क्योंकि 35 पे माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये जो माइनस लगा है ना ये इससे और इससे कट जाएगा, तो कुल मिला जुला के हमारा x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल 19 ईयर्स। ठीक है, अब सोचो x मेरा क्या था शुरुआत में, देखो ना शुरुआत में हमारा क्या था, x जो था वो रेखा की उम्र था ना, तो रेखा की उम्र x यानी कि हमारा 19 साल जो है आ चुका है ये वाला। अब मिस गोयल की उम्र निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट वाला, तो यहाँ पर मिसिस गोयल्स एज इक्वल क्या है प्रेजेंट वाला x+27, तो जो x हमारा आया है ना कितना आया है 19, x+27 यानी कि 19 + 27 कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 46 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आपका 2 आंसर, एक है 19 साल लड़की का और उसकी मम्मी का कितना है 46 ईयर्स। ठीक है, और अब जल्दी से देखो इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी है वो अपने लड़के की उम्र का 4 गुना है, मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर है, हम लड़के की उम्र मानेंगे x और उसके बाप की उम्र मानेंगे 4x। हो गया बात क्लियर। अब क्या कर रहा है 16 साल बाद, फिर से लिख दिया है ट्वाइस, यानी कि 16 साल बाद ये जो आदमी है अपने लड़के की उम्र का ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यार, जैसा सवाल में बताया था मैंने वैसा ही मान लिया है, लड़के की जो उम्र है वो x मान लिया है और बाप की उम्र जो है 4 गुना मान लिया है ना 4x। लेकिन वो कुछ और भी बात बता रहा था, बोल रहा था कि 16 साल बाद, तो मैं चलो लिख देता हूँ आफ्टर 16 ईयर्स क्या होगा भाई, सन की जो एज है, सन्स एज इक्वल उसकी उम्र में 16 साल बढ़ जाएगा, यानी जो x है अभी, ये मैंने जो माना है ना ये प्रेजेंट वाला है ना, प्रेजेंट एज, लेकिन 16 साल बाद जो है इस लड़के की उम्र x में 16 बढ़ जाएगी, इतना ईयर्स हो जाएगा। और उस आदमी की जो एज है वो 4x थी, यानी कि 4x प्रेजेंट में है, तो 4x में उसका भी 16 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये किताब में और भी बताया था, क्या बताया था कि जब 16 साल बाद जब होगा ना तो इन दोनों की उम्र में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ये होगा कि जो बाप की उम्र है यानी 4x + 16 वो बराबर होगा ये लड़के की उम्र का डबल, समझ गए, डबल इसलिए मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ किसमें, लड़के की उम्र में ना। तो बस अब क्या करना है, फटाफट इसको सॉल्व करना है। 4x + 16 बराबर 2x + 2 और 16 का मल्टीप्लाई 32। ठीक है, 4x और ये 2x इधर आएगा तो -2x बराबर 32, और ये जो 16 है वो उधर जाके -16 हो जाएगा, तो आएगा क्या 2x बराबर ये आ जाएगा 16, तो अकेला x बराबर क्या आ जाएगा 16/2 यानी कि 8। ठीक है,
तो x तो हो गया 8, यानी कि x हमारा क्या था शुरुआत में, ये सन यानी कि लड़के की उम्र थी x ना, और बाप की उम्र 4x, तो भैया x आ गया, मतलब लड़के की उम्र पता चल चुकी है हमें ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि सन्स एज इक्वल x बराबर 8 ईयर्स। ये तो लड़के का चलो पहले निकल गया। अब मैंस एज, आदमी की उम्र कितना है, एज इक्वल 4x, यानी कि 4 × 8, यानी कि ये आदमी की उम्र कितनी है अभी प्रेजेंट वाली, 32 साल। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया ये दोनों आंसर इसमें। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।